गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जान लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? तो किसी भी, जैसे मान लीजिए सोडियम का 11 होगा तो इसको बांटते कैसे हैं? कन्फिग्रेशन, विन्यास कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको बोलते हैं विन्यास या कन्फिग्रेशन। ठीक है, कन्फिग्रेशन। चलिए ठीक है, पढ़ाइए। तो जैसे 2 8 1 जो क्या हो गया लास्ट में, तब किसी का भी जो लास्ट में होता है उसे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये तो वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन हुआ तो लास्ट में है, तो बस कुछ नहीं करिए, सोडियम एक लीजिए और इस पर एक बिंदु लगा दीजिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम का होता है 12 2 8 2। तो बस एक मैग्नीशियम लीजिए ऐसे, इसका सिंबल, और इसमें 2 लगा दीजिए। या आगे पीछे इधर उधर लगा सकते हैं या ऊपर नीचे, ठीक है, या ऐसे। इसी तरह से बच्चों आप किसी भी चीज, मान लीजिए ऑक्सीजन को हमेशा O2 से लिखते हैं, लेकिन O लिए तो 2 और 6 आ गया। तो एक ऑक्सीजन लो और 2 4, या ऊपर नीचे ऐसे कर दो, 2 2 2 4, एक ऊपर कर दो 5, एक नीचे कर दो 6। तो ये हो गया आपका बिंदु संरचना। बिंदु संरचना समझ गए? कब समझेंगे? जब विन्यास जानेंगे, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानेंगे तो संरचना जानेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर देखा जाए, जैसे क्लोरीन है बच्चों, तो क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 8 7 हो गया। तो 2 8 क्या हो गया? 7। लास्ट में 7 है तो इसको 7 ले दीजिए। 2 2 4 5 6, एक कमुआ लगा दीजिए ऊपर या नीचे, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये इसको कहेंगे बिंदु संरचना। शायद आप सीख गए होंगे, तेजी से खींचते हैं तो डीपली 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहाँ जरूरी है जो चीज देखते हैं। आप इसको समझ गए? तो जो लास्ट में होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक और देख लो, कैल्शियम। तो कैल्शियम को होता है 20, हम बोले तो याद कर लेना, पहला 2 रखेगा, फिर 8, फिर एक्सेप्शन में ये होता है 8। इसके लास्ट में कितना बच्चों? 2 है, तो बस इसका लास्ट में जो है वो 2। ये हो गया बिंदु संरचना। अब है इसको हम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा ये देख लीजिए। अब है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सेम ही चीज है, करना कुछ नहीं है, ये चीज हम लोग पढ़ लिए। लुईस, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हुआ जो देखिए बच्चों, तो मान लीजिए कि CH4 है। अब इसका तो अभी पढ़ाए थे ना पीछे, कार्बन का कितना होता है? 4 रखता है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का भी हो गया 1 2 3 और 4। इस तरह से ये हो गया। अब क्या कर रहा है? चारों को ऐसे गोल, ये घिल ले लिया, ऐसे करके गोल कर दो, तो ये हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। कार्बन कितना लेता है? 4 लेता है। कितना कार्बन लेता है? 4। तो इस तरह से, जैसे एक है C2H6 होगा, आगे पढ़ाएंगे तो ऐसे, इस लाइन को जरूरत नहीं करेंगे अभी। तो ये हो गया 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन है यहाँ 6। अभी क्या कर रहा है? 4 4 बनाना है, तो ये इससे 8 कर लेगा, 2 4 6, यहाँ से इसको 2 ले लेगा, इसको ऐसे कर दो, 2 इधर कर दो कार्बन का, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इससे ही ले लिया, ऐसे करके ये कर लिया अपना काम। अब इसमें भी कार्बन को इधर करके इधर ही 2 कर दो। अब ये कार्बन इसको इससे ले लो, मतलब ये कार्बन इधर ले लिया 8, ये ले लिया 4 4 8। इस तरह से बिंदु संरचना समझेंगे। आगे पढ़ते हैं, तो ये सब 3rd चैप्टर में पढ़ना है बढ़िया से। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बता दिए कि चैप्टर 4 पढ़ाना था इसलिए। अब आगे की ओर देखा जाए तो एक है आएगा श्रृंखलान गुण किसे कहते हैं? श्रृंखला, कैंटिनाइंस प्रॉपर्टी, श्रृंखला गुण किसे कहते हैं ये समझना है। ठीक है,
तो सिंगुलर, तो क्या है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, कार्बन परमाणु से अपन सहयोग से एक श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग श्रृंखलान कहते हैं। लिख देते हैं कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु आपस में सहयोग करके, सहयोग में जुड़ के करके श्रृंखला, सहयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और सर वीडियो में बहुत कुछ बताया कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, सबसे मोस्टली क्योंकि 4 है। कार्बन में उपस्थित इस गुण को श्रृंखलान गुण कहते हैं, कैटेनाइंस प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों क्या बताए थे, कार्बन एक ऐसा है, फर्स्ट क्लास की वीडियो में बताए थे पहले वीडियो में, कि कार्बन एक ऐसा है जो सबसे जुड़ जाता है। इसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है आसानी से गेन कर लेता है और आसानी से लॉस कर लेता है। जब भी किसी को जरूरत है तो दे देता है, कभी जरूरत है तो ले लेता है, आसानी से ये कर लेता है। तो इसमें एक गुण होता है सहयोग करने के, ये सहयोग करने के गुण ही श्रृंखला गुण कहते हैं सॉरी। तो ये आपको बच्चों एग्जाम में लिखने आएगा 2 नंबर का, तो आप इसको लिख सकते हैं। चेन सीरीज कहिए ना, इस तरह से कार्बन है तो इससे ही जुड़ गया, इससे ही जुड़ गया, इससे ही जुड़ गया, एट द चेन सीरीज से कार्बन से जुड़ते चले गए, ठीक है। दिस एग्जांपल। अब कार्बन श्रृंखला क्या है, तो सीधा बोलेंगे कार्बन में परमाणु होता है, तो कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, सहयोग से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने के गुण को ही कार्बन श्रृंखलन कहते हैं। शायद आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय का अभाव है, वीडियो समय के अभाव के कारण नहीं बन पाया था। रीजन नहीं बताएंगे ये क्यों नहीं बना पाए थे, आगे की ओर देखा जाए। अब है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र ये बढ़िया से सिखाएंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला। गुड बच्चों, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। दो परमाणु, कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन भी लिख सकते हैं, 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच के बंधन को एक रेखा, 2 रेखा, कुछ भी, एक रेखा का मतलब एक रेखा इस तरह से दर्शाते हैं, द्वारा दर्शाया जाता है, उसे संरचना सूत्र कहते हैं। बच्चों, 2 कार्बन के 2 परमाणु में, जैसे ये कार्बन है तो इसके बीच में अगर 1 लगा दिए, ये संरचना, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, आगे पढ़ाएंगे 3 भी हो सकता है, मतलब कार्बन का 1 भी हो सकता है, कार्बन में 2 भी, और कार्बन में 3 भी, 4 नहीं होगा, लेकिन 3 1 4, 3 1 4। तो आप समझिए पहले संरचना सूत्र। तो 2 कार्बन परमाणु के बीच में इस तरह से एक लाइन खींचकर दर्शाते हैं, इस तरह से लाइन। अब इस तरह से लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा को दर्शाया जाता है, उसे संरचना सूत्र कहते हैं, ठीक है, समझ गए। संरचना सूत्र 2 कार्बन के बीच में, कितने कार्बन के बीच में बच्चों, 2। आगे पढ़ाएंगे जैसे कार्बन CH4 मीथेन, तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो बस ऐसे करके संरचना सूत्र बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड का है,
इसमें डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल भी आता है। तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं सीधे यौगिक का वर्गीकरण में, या त्रिविमीय सूत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? अब इसको हेड में डालते हैं। आज का एग्जाम का जो भी है बोर्ड का पैटर्न है, आप जो भी जाने उसको हम पूरा कंसेप्ट में जाने, कंसेप्ट में जाने। अगर कंसेप्ट जानते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सके, क्योंकि एक टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड में, तो उससे ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, त्रिविमीय सूत्र की बात किया जाए, ऐसे पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन, त्रिविमीय सूत्र सब आगे जाके आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा। 3 डायमेंशन का मतलब 3 डायमेंशनल। जो बोर्ड है आपका 2 डायमेंशनल है। अगर आप चल रहे हैं तो 1 डायमेंशन, चींटी दीवार पर चढ़ रही है तो 2 डायमेंशन, और मक्खी उड़ रही है या तितली उड़ रही है या पक्षी उड़ रहे हैं एक्सेट्रा, और 3 डायमेंशन। अब लेंथ, ब्रेथ, और या तो आगे की रो है या पीछे। फिल्म देखते हैं तो बोलते हैं 3D में देखें। तो इसमें कार्बन का रूप दिया है बुक में, तो बता देते हैं। एक आपको ऐसे दिया है, एक डॉट डॉट में दिया है, एक डार्क सर्कल से दिया है, थोड़ा सा डार्क कर दिया है, और एक लाइन, 2 लाइनें में दिया। ठीक है, तो बच्चों किसको क्या बोलेंगे वो जान लेते हैं। इसे जरूरी नहीं एग्जाम में। अगर जो सीधा लाइन खींचा है इसको ठोस रेखाएं बोलेंगे, सॉलिड लाइन, ठोस रेखाएं। और अगर डॉट डॉट लाइन में है, मतलब डॉट डॉट से लाइन से दे रहा है, कागज पर लिख रहा है, तो ये पीछे की ओर बता रहा है। कहाँ? ये पीछे की, मतलब ये जैसे ये है ना, जैसे देखो ये है, ये 2D हो गया बच्चों। ये पीछे की ओर ऐसे है, इधर इधर पीछे की ओर है, जैसे यहाँ पीछे की ओर है, तो ये पीछे की ओर बता रहा है। ठीक है, ये आगे की ओर, ये ऐसे इस तरह से। ठीक है, देखो पीछे की ओर है, आगे की तरफ। सतह से पीछे जरूरी नहीं है बोर्ड में, ये सतह से आगे की ओर, आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग मेन मुद्दा पे चले जाते हैं। टॉपिक अब है कार्बनिक का यौगिक का वर्गीकरण। चलो बच्चों, अब ये देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कैसे करें। तो एक होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिश्रण। इसको 3 भागों में बांटा, पूछ सकता है 5 नंबर का एग्जाम में या 2 नंबर का। कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्या है, तो इस तरह से डायग्राम बना देना है। तो हाइड्रोकार्बन एक हो गया एलिफैटिक, एक हो गया एलिसाइक्लिक, एक हो गया एरोमेटिक। याद रखिएगा, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक क्या है वो आगे के क्लास में आप पढ़ सकते हैं 11th में। एलिफैटिक को 2 भागों में टूटा, ये तो रह गया। तो एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, आगे पढ़ाएंगे इसी क्लास में, मतलब आगे के वीडियो में। और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त 2 हो गया, जो एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक डबल बॉन्ड बच्चों, एक ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। आपको याद हो गया होगा, इसे याद रखिएगा कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन है 3 भागों में टूटा, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। याद रखें, एलिफैटिक, फैटिक, साइक्लिक, मैट्रिक। मैट्रिक तो आपका बोर्ड है, ये है फैटिक, साइक्लिक, मैट्रिक। क्या हो गया? एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, साइकिल से जाते हैं स्कूल तो एलिफैटिक, फैटिक, फैट माने मोटा, ऐसे समझने के लिए, याद कराने के लिए बोल रहे हैं। साइकिल चलाइएगा, मैट्रिक पास करिएगा। तो एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर? एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिफैटिक 2 भागों में, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त रुक गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 में, एल्कीन और एल्काइन में। क्लास 10th में इतना ही, बाकी इसमें वीडियो में बताया जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्रियाशील समूह के मूलक क्या है? मूलक माने समूह, समूह माने ग्रुप समझते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण, किसका बच्चों? यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। यौगिक का रासायनिक गुण मतलब उसका केमिकल इफेक्ट क्या है, उसको हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। मतलब यौगिक का जो रासायनिक गुण है वो किस चीज पर, बातों पर निर्भर करता है, उस यौगिक को क्रियाशील मूलक कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, समूह माने कलेक्शंस, जिसमें यौगिक रासायनिक गुण पर निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं। जैसे कि सूत्र में देखते हैं, आपको लमसम बता भी देंगे। जैसे सूत्र में हो गया OH। अब OH में है, जैसे मान लीजिए पढ़ लिए OH, ये क्या है? इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। किस वर्ग का है? डायरेक्ट लिख देते हैं तो एल्कोहल, एल्कोहल। अब देखिए इसका संरचना सूत्र क्या हुआ, तो इसको बाद में बताते हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। OH हो गया तो ऑक्सीजन का 2 होता है, ऐसे ये संरचना हो गया। आपको जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्रियाशील समूह क्या हुआ? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, EOH हो गया। अब आगे लेते हैं ईथर, तो ये हो गया आपका ईथर। ये कौन सा समूह का आ गया? ईथर। ठीक है, इस ऑक्सीजन 2 रहता है, दोनों से ईथर। ये सूत्र हो गया, ये वर्ग हो गया, ये संरचना सूत्र है। ठीक है, संरचना सूत्र ऑक्सीजन हमेशा 2 रखता है, इसलिए इधर 2 है। अब हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का देखिए CHO एल्डिहाइड। अब क्या हो गया बच्चों? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 कार्बन का 3 नहीं 4 होना चाहिए, तो 2 खींचो। ये 3 समझे, आगे और बताते हैं, शायद नीचे वीडियो में आएगा। अभी क्या हुआ? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें यौगिक का रासायनिक गुण, जैसे कि अभी हो गया, मतलब अब कोई है NaOH। अब यहाँ पर देखो OH है ना, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोक्साइड। तो ये जुड़ा हुआ जहां दिखेगा उससे उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये जुड़ा रहेगा तो एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि CH4 आगे पढ़ाएंगे, ये हो गया मीथेन, इसमें ये जुट गया था, क्या होगा? मीथेन एल्कोहल। अब ये क्या बन गया? एल्कोहल। तो यहाँ पर 3, अगर मान लीजिए जुड़ा हुआ रहे, अब यहाँ पर मान लीजिए CH4 और ये रहे, क्या है? CHO, तो मिथाइल एल्डिहाइड हो गया। देखिए बदल रहा है गुण, यह है मीथेन, लेकिन अब एल्कोहल हो गया। अब क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अगर ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो गया? ईथर। इस पे ये पर गुण पर निर्भर कर रहा है। आगे पढ़ाएंगे CH4 C+H, इसको हो गया कहेंगे कार्बोसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोसिलिक अम्ल। तो कार्बोसिलिक को क्या होता है? COOH, ये हो गया कार्बोसिलिक अम्ल। कौन सा ग्रुप का? कार्बोसिलिक। कौन सा? ये हो गया कार्बोसिलिक अम्ल का, कार्बोसिलिक अम्ल का। फिर इसका स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए करना कुछ नहीं है, पहले ने कार्बन ऑक्सीजन कितना लेता है? 2, तो ये हो गया 2 1 1। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 इधर लगा दो, कार्बन के 1 इधर से हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर। देखो ऑक्सीजन का हुआ 1 1 2, कार्बन का 1 2 2 2 4, सब आगे पढ़ाएंगे आपको। इसमें ये क्या याद करना है एग्जाम में कि एल्कोहल का क्या होता है? OH, ईथर का O, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोसिलिक का COOH। हमको ये डिफिनेशन याद करना था कि किसी भी यौगिक का रासायनिक गुण पर निर्भर करता, वो निर्भर ही कहलाता है आपका कार्बोसिलिक अम्ल।